हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? अच्छे होंगे। तो आपको पता ही है फ्रेंड्स कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी कैंसिल हो गया है और आरओ के लिए तैयारी चल रही है कि ये भी हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, मगर हमें अपनी जो पढ़ाई है उसे कंटिन्यूअस रखना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम मानो 6 महीने का टाइम दिया है यूपी पुलिस के लिए, मगर कोई ज़रूरी थोड़ा ही है, वो पहले भी तो परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो चुनाव आप लोगों को पता ही है ना, चुनाव है, इसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सर्वनाम से रहेगा। ठीक है, प्रोनाउन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, तो हम आज सर्वनाम को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। देखो, या तो आप हाथ से लिखे हुए नोट्स से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, मगर मैं एक बार इसे आपको बुक से समझाने का अच्छे से प्रयास करती हूँ और इसमें हर चीज़ क्लियर है। ठीक है, इसलिए मुझे बुक से भी बेहतर लगता है पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ समझते हैं और ये इसमें हर चीज़ को बहुत विस्तार से एकदम क्लियर करके समझाया गया है और कहीं से आपको शायद इससे बेहतर कंटेंट मिल पाना मुश्किल है। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सर्वनाम से शुरू करते हैं। देखो फ्रेंड्स, चाहे हाथ के लिखे नोट्स हों या फिर किसी बुक से, बस कहने का मतलब ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। कहीं से भी पढ़ लो, बस बात ये है कि समझ में आना चाहिए। और हाँ, समझाने वाला जो टीचर है वो आपको कितने अच्छे से समझा सकता है, ये टीचर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, और आप पर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से। अभी टीचर बहुत अच्छे से समझा रहा है मगर आपका ध्यान नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहले हम इसकी सर्वनाम की परिभाषा लेते हैं। ठीक है, संज्ञा तो आप जानते हैं, सब जानते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अभी मैं जैसे अभी आपको बता दूं, जैसे रोहन है, मोहन है, रीना है, सीमा है ना। अभी ये क्या है? एक संज्ञा है और हम रोहन की जगह पर उससे कहें तुम जरा इधर आना, है ना, कह, तो ये क्या है? सर्वनाम है। यानी हम उसका नाम तो नहीं ले रहे हैं, उसके नाम की जगह पर तुम, यह, वह, जो, है ना, इसे ऐसे करके बुला रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं? उसका नाम नहीं ले रहे। अभी ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी का नाम, जैसे मानो सीमा है, ठीक है, और मान लो अभी वो कहीं थोड़ी दूर खड़ी हुई है, तो हम जैसे अभी किसी और से कह दें जरा इसे भेजना, किसे के, हाँ इसे भेजो, ये जो है कि अच्छा 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 ठीक है, तो मतलब और भी कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें? उसका नाम नहीं ले रहे हैं और ये वो इस तरह से बुला रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपसे। यह भी परिभाषा आपको यहां से समझ में आई होगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं और हम पढ़ेंगे सर्वनाम के कितने भेद हैं, है ना, विस्तार से बहुत अच्छा दिया है इसमें, है ना। तो हम समझते हैं यहां से। देखो और जूम कर देती हूं। वस्तुतः यह परिभाषा अंग्रेजी व्याकरण की नकल है। क्या है? अंग्रेजी व्याकरण की नकल है। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। ठीक है, ये बात समझ में आ रही होगी। अब मुझे बार बार करना पड़ेगा इस तरह से। अंग्रेजी शब्द
अंग्रेजी शब्द प्रोनाउन के लिए यह ठीक है, परंतु हिंदी शब्द भाई बहुत दिक्कत हो रही है। आप लोग जूम करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। परंतु हिंदी शब्द सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो नाम प्रत्येक वस्तु, आपने देखा होगा कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, जो कुछ भी है, सबका नाम है। सबका नाम है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई है ना। और तो और एक ही चीज के कितने सारे नाम होते हैं, आप हिंदी में देख लीजिए, है ना, कि एक ही के कितने सारे नाम होते हैं, है कि नहीं। तो इन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं कि नहीं कहते हैं। जैसे मान लीजिए आंख है तो उसको चक्षु कहेंगे, लोचन कहेंगे, है ना, और भी बहुत सारे नाम हैं। ऐसे ही किसी एक वस्तु के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ऐसी कोई वस्तु नहीं है संसार में जिसका कोई नाम न हो। स्थान या भाव, स्थान तो आप सब समझते हैं, जो जगह, भाव जो मन में उठने वाले विचार भाव के लिए प्रयोग हो सके, वह सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, वह, इस, जो, ये सब क्या है? सर्वनाम है। क्या है ये? सर्वनाम है। आदि सर्व अतः उचित परिभाषा होगी। इसकी जो उचित परिभाषा है वो ये होगी, ये है ना। क्या है इसकी परिभाषा? जो नाम सभी के लिए प्रयोग किया जा सके वह सर्वनाम होता है। देखो कितना बढ़िया बताया है। जो नाम सभी के लिए प्रयोग किया जा सके वह सर्वनाम है ना। संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाए जाने के कारण यह आवश्यक है कि सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का उल्लेख अवश्य हो। देखिए ये समझने वाली बात है, इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। संज्ञा है ना, जैसे अभी किसी का नाम है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग में लाई जाने के कारण यह आवश्यक है कि सर्वनाम के प्रयोग से पहले, अब आप ऐसे समझो, जैसे अभी मैं ये कहूं कि रूहानी खाना बना रही है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया कि हाँ रूहानी खाना बना रही है, ठीक है। अभी हम किसी से उसके बारे में बता सकते हैं कि वो है खाना बना रही है। अभी कोई बात चल रही है, जैसे अभी कोई पूछ ले, अरे रोहानी कहाँ चली गई, दिखाई नहीं दे रही, तो हम उससे कह सकते हैं वह खाना बना रही है ना। तो हमने दोबारा रूहानी का प्रयोग नहीं किया और हमने कह दिया, उनको जवाब दे दिया, अरे भाई वह क्या कर रही है, खाना बना रही है। सर्वनाम के प्रयोग से पहले कम से कम एक बार संज्ञा का उल्लेख अवश्य हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो हमने बता दिया कि रूहानी खाना बना रही है, और कोई सदस्य दूसरा जब हमारे घर में आया और वो पूछ रहा है कि रूहानी कहाँ गई, तो हमने उसे फिर बता दिया कि वह खाना बना रही है, ठीक है। तो एक बार हमने उसका नाम जैसे लिया, ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वह लगा करके बता दिया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब यहां हम समझते हैं सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। देखो पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा कौन सा है? निश्चय, निश्चयवाचक सर्वनाम।
डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिटेड प्रोनाउन। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। अनिश्चय का आप समझ सकते हैं जैसे निश्चित नहीं हो, हम इसको अभी पढ़ने वाले हैं, सारे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। संबंधवाचक यानी रिलेटिव प्रोनाउन और प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये तो आप इंग्लिश में भी पढ़े हैं ना, पढ़े हैं सब। नेक्स्ट है 6 निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहां हमारे कितने सर्वनाम हैं? 6 हैं। सर्वनाम कितने हैं? ये 6 हैं और इन्हीं को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम को। किसको समझेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम को, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन। तो हम बातचीत, क्या कह रहा है? बातचीत प्राय 3 प्रकार की होती है। समझ लीजिए कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है, ठीक है। हाँ, ये बात संस्कृत अगर आप पढ़ते हो, थोड़ी बहुत अगर आपने समझ ली है, उसमें इस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। देखो, मेरा तो मानना ये है कि संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी वाकई में थोड़ी थोड़ी तो आनी ही चाहिए भाई, ज्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी आनी चाहिए। पहला पॉइंट है जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है। जब वक्ता अपने बारे में कुछ कहता है, इसमें कह रहा है जब वक्ता श्रोता से उसके बारे में ही बात कर रहा है, यानी जो वक्ता है श्रोता से अपने बारे में ही बात कर रहा है ना, उसके बारे में ही बात कर रहा है। देखिए यहां थोड़ा समझिए, जब वक्ता श्रोता से उसके बारे में ही बात करता है और क्या हाल चाल है, तुम कैसे हो, ठीक हो, क्या कैसा रहा, तो ये क्या हो गया? उन दोनों की ही आपस की बातें हो गई, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है जब वक्ता यानी बोलने वाला वक्ता होता है, सुनने वाला श्रोता होता है, किसी तीसरे व्यक्ति के संबंध में बात करते हैं जो उस समय उन दोनों के सामने उपस्थित नहीं है। अब जैसे कोई दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं और किसी तीसरे की जो वहां नहीं है। अभी जैसे 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि अरे भाई तेरा एग्जाम कैसा हुआ? हाँ मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। अब फिर तीसरे, अरे यार वो तो बहुत इंटेलिजेंट था, है ना, अब उसका पता नहीं है, मोहन का, सोहन का, जो भी है, कि उसका एग्जाम का पता नहीं है भाई कैसा रहा। तो यहाँ क्या है, वो आपस में बात कर रहे हैं और जो मोहन है, सोहन है, जो भी है, जिसने भी और एग्जाम दिया है ना, तो उसके बारे में वो बात कर रहे हैं जबकि वो वहां उपस्थित नहीं है। तो ये सिंपल से 3 पॉइंट सर्वनाम के आपको समझ में आए होंगे और समझते हैं बेहतर तरीके से, ठीक है। बोलने वाले, सुनने वाले तथा जो व्यक्ति वहां बातचीत के दौरान उपस्थित नहीं है, उन व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। इंपोर्टेंट है, क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें देखो 3 पुरुष होते हैं, ये तो हिंदी है, संस्कृत में 3 होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां देखो, पहला है उत्तम पुरुषवाचक। उत्तम, अब आप कैसे याद रखेंगे इस चीज को? उत्तम पुरुषवाचक जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। अब आप इन्हें याद कैसे रखेंगे? तो बड़ा सिंपल है। उत्तम, हर इंसान आपने देखा होगा अपने आप को क्या समझता है? उत्तम। पहला है इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? 3 हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई होगी। उत्तम पुरुषवाचक
जिनका प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मैंने, हमें, हमने आदि। इतनी बात समझ में आई। अब आप कैसे याद रखोगे ये चीज समझो इसको। उत्तम, हर इंसान अपने आप को मैं, हम, मैंने, हमें ये अपने लिए बोलते हैं, हम करते हैं और अपने आप को हमेशा क्या समझते हैं? उत्तम, अच्छा, है ना। तो ये चीज समझो, मैं, हम, मैंने ये अपने लिए प्रयोग होते हैं और हम हमेशा अपने आप को उत्तम समझते हैं, बढ़िया समझते हैं। हम कभी अपने आप को बुरा कह सकते हैं? बहुत कम लोग। ठीक है, तो ये याद रखिए से, है ना। नेक्स्ट है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम का ही मतलब क्या होता है? बीच। मध्यम का मतलब होता है हमेशा बीच में। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे तू, तुम, तुमने, आपने, आप, आपका, आपको आदि। बीच वाले हो गए, है ना। ये मध्यम पुरुष में कौन आएगा? तू। सामने वाला, ऐसे समझो मेरे सामने कोई खड़ा है, तू, तुम, तुमने, आपने, आप, आपका, आपको आदि। ये इनके हो गए, ठीक है, मध्यम के लिए। ठीक है, जैसे हम सामने कोई इंसान खड़ा है ना, तो हम ऐसे ही तो बात करते जो हमारे पास कोई खड़ा होगा सामने वाला, है ना। दूर के लिए नहीं बोल पा रहे हम। ऐसे समझो कि कोई सामने जस्ट खड़ा है आपके, ये याद रखने के लिए है। तो हम उससे कहते हैं अरे तूने मेरा काम खराब कर दिया, तुम बहुत बुरे हो, है ना, तुमने मुझे अपनी नोटबुक नहीं दी, है ना, तुमने ये कर दिया, है ना। और जैसे कोई अब हमसे कोई बड़ा है तो ये तो बराबर वाले के लिए हो गए, छोटे के लिए हो गए। मगर कोई हमसे बड़ा है ना, अरे आपने खाना खा लिया, तो ये मतलब कोई वहीं पर है। ठीक है, आपका ये काम हो गया, आपका नाम क्या है, आपको कहाँ जाना है ना। तो ये बीच वाले के लिए हो गए। ठीक है, मध्यम पुरुष के लिए हो गए। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जिनका प्रयोग किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है, जैसे वह, वे, उन्होंने, उसने, उनको, उन्हें आदि। अब वो कोई वहां है नहीं है। ठीक है, अब आपको इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, वह, वे, उन्होंने, उसने, उनको, उन्हें, कोई है नहीं और हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अरे वह तो बहुत अच्छे थे। ठीक है, वे कहाँ चले गए? वो, उन्होंने मुझे मिठाई खिलाई थी, है ना, उसने मुझे बहुत क्वेश्चन कराए थे जो मेरे एग्जाम में आने वाले थे। उनको तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अरे उन्हें कौन नहीं जानता आदि। ये सब दूसरे के बारे में जो वहां प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वो वहां उपस्थित नहीं है, उनके बारे में बात हो रही है, इसे कहेंगे हम अन्य पुरुष। ठीक है, तो ये अभी हमारा पहला पुरुष खत्म हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, यहां से क्लियर आपको पता चल रहा होगा कि निश्चय किसे कहेंगे, है ना। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूर या पास की निश्चित, दूर ये शब्द याद रखने वाले हैं, दूर या पास की निश्चित वस्तु, हाँ उस मतलब बिल्कुल क्लियर हाँ है या नहीं है, जो भी है। स्थान या व्यक्ति, हम अगर कह दें आगरा, तो आगरा है, निश्चित है, हमें पता है आगरा है। या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई होगी, है ना। अब यहां से हम देखते हैं, माँ ने वैभव को एक पेंसिल दिखाते हुए पूछा, क्या यह तुम्हारी है?
वैभव ने माँ को दूसरी पेंसिल दिखाते हुए उत्तर दिया, नहीं माँ, वह मेरी नहीं है, मेरी तो यह है। इन वाक्यों में यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है तो ये सर्वनाम। देखो, नाम नहीं है ना। पेंसिल दिखाते हुए, उन्होंने पहले मैंने आपको बोला था ना, पेंसिल दिखाते हुए, ठीक है, कि अब उन्होंने कह दिया यह, वह, यह। इन वाक्यों में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह, क्योंकि वो चीज दिखाई दे रही है ना। यह शब्द पास की वस्तु की ओर तथा, देखो दिस दैट इंग्लिश में भी होता है ना। यह पास के लिए प्रयोग किया जाता है, वह दूर के लिए प्रयोग किया जाता है। यह किसी चीज को आप छू सकते हैं, है ना, उसे अभी बैठे बैठे ले सकते हैं, या जो आपके सबसे ज्यादा नजदीक है, तो ये तो हम पास के लिए प्रयोग करते हैं। यह है। वह दूर के लिए, जब हम वह करके बात करते हैं, दूर की वस्तु की ओर संकेत करता है। निश्चयवाचक सर्वनाम किसी पास या दूर की वस्तु, व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत करते हैं, इसलिए उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। विशेष कुछ इंपोर्टेंट है ये यहां पर। वह शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में किया जाता है और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी। दोनों में अंतर समझिए। देखो, इंपोर्टेंट है। वह चला गया, वह चला गया है, वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया गया पुरुषवाचक सर्वनाम है ना। और दूसरा है मेरा विद्यालय वह है। वह शब्द विद्यालय की ओर संकेत करता है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, ये बात भी समझ में आई होगी। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय से ही पता चल रहा है, नाम से ही, जो निश्चित न हो। जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति आदि का बोध नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कोई आया था, पता नहीं कौन आया था। कुछ मिल गया, क्या मिला पता नहीं। कहीं जा रहे हैं, किसी आदि। ठीक है, तो ये है कोई, कुछ, कहीं, किसी आदि। ये अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। ठीक है। कौशल्या ने कामिनी से कहा कोई अंदर है। कौशल्या ने कामिनी से कहा कोई अंदर है। पता नहीं कौन अंदर है, इंसान है, जानवर है, कौन है, क्या है। दूसरा उदाहरण है, माँ ने अभिनव से कहा अब कुछ खा लो। अब कुछ खा लो, खाना खा लो, फ्रूट खा लो, या फिर नमकीन बिस्किट खा लो, क्या खा लो, कुछ खा लो, है ना। तो निश्चित नहीं है क्या खा लो, कुछ खा लो। ठीक है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्दों कोई और कुछ से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, और यहाँ पर कोई का यानी किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है। कोई यानी व्यक्ति और कुछ यानी वस्तु, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। संबंधवाचक कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे होते हैं जो सब वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध बताने का काम करते हैं। ऐसे सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, वह, जिसने, उसने, जहां, वहां। ठीक है। पहला उदाहरण है इसमें, जैसे
जो दौड़ जीतेगा वह इनाम पाएगा। दूसरा है जिसने परिश्रम किया है उसने ही सफलता पाई है। तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है। जो, वह, जिसने, उसने। उक्त वाक्यों में दो दो सर्वनामों जो, वह तथा जिसने, उसने का प्रयोग हुआ है। ये दो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों का संबंध जोड़ रहे हैं। अतः जो, वह तथा जिसने, उसने संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो ये क्या है? संबंध जोड़ते हुए सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में प्रश्न करने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन, किसे, कहां आदि। तुषार ने पूछा, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? तो यहाँ क्या है? पूछा यानी प्रश्न किया है ना? प्रश्न किया है, तो ये क्या है? प्रश्नवाचक है। कविता ने कुमुद से पूछा, तुम किसे बुला रही हो? क्या है? इसके चिन्ह से भी पता चल रहा है कि वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो सबसे सिंपल लगता है। इसके जो इसका जो क्वेश्चन मार्क है ना, इसी से पता चल जाता है। ठीक है, क्या, कौन, किसे, कहां, ये इससे पता चल जाता है। ठीक है, जैसे तुम क्या खा रहे हो, तुम कब आओगे, तो ये सब प्रश्नवाचक ही सर्वनाम तो हैं। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहां तथा किसे ऐसे सर्वनाम है जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहा जा सकता है। जैसे खुद, स्वयं, अपने आप आदि। खुद, स्वयं, अपने आप आदि। अपने आप आदि। पहला उदाहरण है इसमें, मुकुल ने मां से कहा, मैं अपने आप निबंध लिख लूंगा। दूसरा उदाहरण, फुला ने कहा, मैं स्वयं चला जाऊंगा। मैं स्वयं चला जाऊंगा। तो ये क्या है? निजवाचक अपने आप, ये स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, यहां पर देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट बात, जो पॉइंट है इनको थोड़ा समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है सर्वनाम शब्दों में संबोधन कारक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट है सर्वनाम शब्दों में लिंग के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सर्वनाम शब्दों में वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कारकों के कारण परिवर्तन होता है। चौथा पॉइंट है आदर के लिए संज्ञा की भांति सर्वनाम का प्रयोगी बहुवचन की भांति होता है। जैसे पिताजी थक गए हैं इसलिए वे आराम कर रहे हैं। वे शब्द आदर के लिए बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और ये याद रखने के लिए हैं। नेक्स्ट है कभी कभी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारी बात भी सुनिए। ठीक है, अगला पॉइंट है 6 सर्वनाम शब्दों की विभक्तियां इन शब्दों के साथ मिलकर लिखी जाती हैं। जैसे आपने, तुमको आदि। शिष्टाचार के लिए एक व्यक्ति के लिए तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम कल चले जाना। परंतु बहुत अधिक प्रेम या निकट अथवा अनादर प्रकट करने के लिए कभी कभी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे तू मान भी जा दोस्त, बहुत अधिक निकटता।
ठीक है। नेक्स्ट है आदर के लिए बहुवचन के प्रयोग में आपके साथ साथ लोग भी जोड़ा जाता है। जैसे आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों की क्या राय है। नेक्स्ट है आप सर्वनाम का प्रयोग निजवाचक तथा पुरुषवाचक दोनों प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आप कहाँ जा रहे हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा पॉइंट है मैं आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है कोई सर्वनाम के पहले कभी कभी सब और हर विशेषणों का प्रयोग भी किया जाता है। अगला पॉइंट है जैसे सब कोई परेशान है, सब कोई का अर्थ है सब लोग। दूसरा है हर कोई इतना परिश्रम नहीं कर सकता, हर कोई का अर्थ है हर व्यक्ति। नेक्स्ट पॉइंट है कभी कभी पुनरुक्त रूपों में भी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरे साथ कौन कौन चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है किसको रसगुल्ला खाना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हो गए हैं और यहाँ से आपके जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और फ्रेंड्स विस्तार से अभी और बात करनी है सर्वनाम की रूपावली पर, जो अभी आप यहाँ देख सकते हो, है ना। तो जैसे में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, निश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे, अनिश्चयवाचक में कौन कौन से सर्वनाम आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।